आई एम शॉक गाइस बिकॉज आई थिंक ऐसा यकीन करना फिलहाल के समय में बहुत मुश्किल है मेरे लिए। बिकॉज सही कहूँ भाई, हर रोज के हिसाब से अपडेट्स बदलती रहती हैं, कभी अपडेट होती हैं, कभी रूमर आती है, लेकिन कभी कभी स्पॉइल्ड हो जाती हैं। रेसलमेनिया 41 के लिए न्यूज़ थी कि भाई यहाँ पर ये मैच होने वाला, बट राइट नाउ देयर इज अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ न्यू जर्नी। और ये क्या होने वाली है भाई, इसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारा चैनल सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग। आप शुरू करते हैं पूरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज मेजर न्यूज़ देने वाला हूँ आपको। बिकॉज समर स्लैम का मेन इवेंट क्या होने वाला है और समर स्लैम के मेन इवेंट से जुड़ी बहुत बड़ी न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पर बात करें हम रॉक के बारे में। द रॉक भाई रेसलमेनिया में आग लगा दी इस बंदे ने पूरा मतलब लगा लीजिए, एक तरह से इस बंदे ने पूरी रेसलमेनिया की जो हाइप बनाई थी भाई साहब, वो उसके लिए ही रेसलमेनिया 40 इन फिलाडेल्फिया वन ऑफ द सक्सेसफुल इवेंट ऑफ WWE रिसेंटली सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, सारी चीज़ें मज़ेदार कर दी। सो रॉक के होने से भाई साहब क्लियरली रेसलमेनिया 40 को बहुत फायदा हुआ है। एंड दिस इज द मेन थिंग कि हम सब भी बहुत ज़्यादा हाइप है बिकॉज आफ्टर वी नो दैट ब्रॉक लेसनर इज नॉट रिटर्निंग एट रेसलमेनिया, आफ्टर वी नो बिकॉज द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk इज इंजर्ड एंड ही इज नॉट कम्पीटिंग एट रेसलमेनिया। हमारे पास क्या होप थी? हमारे पास कोई होप नहीं थी। हमारे पास सिर्फ यही होप थी कि भाई कोई ना कोई स्टेप अप करे। एंड तब रॉक की एंट्री हुई है भाई साहब, तब से हमारे अंदर एक वो लग गया था भाई, नाउ दिस इज द टाइम दैट वी एक्चुअली वॉच WWE। और वही हुआ भाई साहब, रॉक के आने से जो WWE कंपनी में उछाल आया, रॉक के आने से जो रेसलमेनिया 40 को देखने में उछाल आया, उसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन प्रोफेशनल रेसलिंग इंडस्ट्री की। एक ऐसा भी वक्त आ जाता है इंडस्ट्री के अंदर जब भाई आप उसको छोड़ देते हैं, आप बोर हो जाते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर कभी ऐसा भी वक्त आता है जब आप उसके अंदर घुस जाते हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि भाई अब सिर्फ यही है। आप एक वीडियो बनाते हो लेकिन आप उसी के वक्त अगले 10 वीडियोस बना के अपडेट कवर करते हो। दैट इज अ पावर ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग एंड नाउ वी हैव ओन द बिजनेस राइट नाउ। सो अब दोस्तों बात करें समर स्लैम के मेन इवेंट की। दोस्तों वैसे बता दूं, रेसलमेनिया 41 का ये मेन इवेंट था पहले का मतलब है कि अभी चेंज नहीं हुआ है, जस्ट रूमर, जस्ट स्पॉइलेशन। बिकॉज अभी साल पड़ा है तो वो बहुत सी अपडेट्स आनी है इस न्यूज़ के बारे में। एंड विच इज अपडेट इज रेसलमेनिया 41 एंड दैट इज अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच था बिटवीन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स वर्सेस द पीपल्स चैंपियन द फाइनल बॉस द रॉक। अब देखिए ये मैच के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ चुके थे बिकॉज जिस तरह से मंडे नाइट रो में रॉक ने कहा था, रो आफ्टर रेसलमेनिया आई एम coming for you Cody because I am the only one who pinned you last night WrestleMania Night 1। रोमन रेस को तूने हरा दिया लेकिन तूने मुझे नहीं हराया। सो मैं अभी आ रहा हूँ तेरे टाइटल के पीछे। फर्क नहीं पड़ता जब तक मैं आऊँगा टाइटल तेरे पास होगा या नहीं, लेकिन हाँ मैं सिर्फ आऊँगा तेरे लिए क्योंकि मैंने तुझे हराया। हमारी स्टोरी अभी जस्ट शुरुआत हुई है because your story with Roman Reigns has ended but your story versus me is just a beginning। So रॉक और कोडी की स्टोरी अभी शुरुआती तौर पर ये बिगिनिंग है। So right now there is a huge news guys because इस साल समर स्लैम होने वाली क्लीवलैंड से and the biggest main event of the summer is the Rock versus Cody Rhodes for the undisputed championship। अब देखिए ये मैच होगा भाई, ये मैच अगर अभी से रूमर में उठ चुका है तो भाई ये मैच होगा समर स्लैम में ही होगा। बिकॉज कल की वीडियो मैंने आपको क्या बताया है कि रोमन रेंग्स बिफोर समर स्लैम से पहले यानी कि बिफोर समर स्लैम में जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वहाँ पे रोमन रेंस को एडवर्टाइज किया जा रहा है और अभी तक वहाँ से डिलीट नहीं किया, रोमन को पुल आउट नहीं किया। जिस तरह से आज रोमन रेंस को ड्राफ्ट के अंदर से पुल आउट कर लिया गया है वो एक अलग थिंग थी, मैंने कवर भी नहीं किया उसके बिकॉज जस्ट अ शॉर्ट थिंग राइट नाउ। बट इस साल का समर स्लैम इज hugely biggest pay-per-view of this year after WrestleMania 40 because यहाँ पर मेन इवेंट सेट किया जा रहा है बिटवीन रोड्स वर्सेस रॉक। एंड आई थिंक अगर ऐसा होता तो भाई क्लियर कट है, बिजनेस फाड़ देगा भाई। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ एंड द मेजर न्यूज़ इज भाई अगर रॉक ने यहाँ पे कोडी रोड्स को हरा दिया तो वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएगा। सोचो भाई कितना बड़ा एक तरह से बवाल बच जाएगा भाई कि रॉक ने यहाँ पे कोडी रोड्स को हरा दिया समर स्लैम में और उसका टाइटल रेंक तोड़ दिया। देखिए ऐसा होने के चांसेस भी हैं, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है भाई बिकॉज इस समय WWE कंपनी को चाहिए बिजनेस। और अगर कोडी रोड्स, मैंने आपको कहा है कि अभी कोडी रोड्स उस पोटेंशियल में नहीं है जिसमें उसको होना चाहिए। अभी कोडी रोड्स को चैंपियन बने रहना है, अभी कोडी रोड्स को ये दिखाना है कि ये चैंपियनशिप मैंने जीती है, मैं इसके लायक हूँ,
मैं चैंपियनशिप को होल्ड करने के लायक हूँ, अभी कोडी रोड्स को ये दिखाना है। बिकॉज जिस तरह से कोडी रोड्स की प्रेजेंटेशन है, बहुत लोग कोडी रोड्स को मतलब ट्रोल भी कर रहे हैं कि भाई कोडी रोड्स को टाइटल ही पकड़ना नहीं आता, वो चैंपियन क्या बनेगा। कोडी रोड्स को टाइटल ही होल्ड करना नहीं आता, टाइटल को हाथ में कभी नहीं पकड़ते, अपने शोल्डर पे लगाते हैं और बेल्ट खोलते हैं भाई, टाइटल को बंधा हुआ नहीं रखते। और कोडी रोड्स को जब भी देखो भाई उसका टाइटल बंधा हुआ ही होता है। सो क्या है, कोडी रोड्स ये सोचते हैं कि भाई उसके टाइटल का बेल्ट बहुत ज़्यादा है, ये उस बेल्ट का वेट बहुत ज़्यादा है भाई। सो हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया कि कोडी रोड्स हमेशा में टाइटल को जो है बंद करके रखते हैं उसको, मतलब जिस तरह से टाइटल खुलता है ना, बेल्ट खुलती है पूरी, वैसे वो एक अमेजिंग चीज़ होती है शोल्डर पे लगा के रखना। सो आई डोंट नो बट क्या स्ट्रैटेजी है, बट हाँ यहाँ पे शायद ये चीज़ कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को सीरियसली लेनी चाहिए, ट्रिपल एच को भी, कि भाई जो चैंपियनशिप को होल्ड करने का सही तरीका है कोडी रोड्स को बताना चाहिए। वाकई में जब कैमरा सामने आता है और कोडी रोड्स पे टाइटल दिखता है तो भाई कहीं ना कहीं वो अच्छा लगना चाहिए। एंड दिस इज़ अ मेजर थिंग कि भाई कि अब कोडी रोड्स को टाइटल सही तरह से होल्ड करना चाहिए, बिकॉज कोडी रोड्स के पास रोमन जैसा वाइसमैन नहीं है जो टाइटल होल्ड करके रखेगा पॉल हेमन, उसको खुद ही रखना पड़ेगा भाई, समझ रहे हो। तो टाइटल शोल्डर पे रखे, खोल के रखे बेल्ट को, जिससे टाइटल अच्छा लगे। आई थिंक अब तक का, मैं आपको सही बताता हूँ, अब तक का सबसे बेस्ट, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई, अब तक का सबसे बेस्ट टाइटल होल्ड इसने किया आज तक। मैं टाइटल के रिंग की बात नहीं करूँगा, मैं टाइटल होल्डनेस की बात करूँगा। मेरे हिसाब से तो भाई ये बंदा, आप देख लीजिए इस बंदे को, इस बंदे ने जिस तरह से टाइटल होल्ड किया था भाई साहब, एक नहीं दो भाई साहब, मैं इसका फैन बन गया था भाई दोबारा से। मैं कह रहा भाई रेंडी ऑर्टन जैसा टाइटल होल्डर कोई भी नहीं रहा। जिस तरह से टाइटल होल्ड करता था, जिस तरह से स्टाइल देता था रेंडी ऑर्टन, पॉज करता था, एंट्रेंस लेता था भाई, वो एक ऐसी एक्शन फिगर थी कि उसको कोई बीट नहीं कर सकता। आई थिंक रेंडी ऑर्टन के बाद ऐसा कोई चैंपियन ही नहीं आया जिसने इतनी अच्छी तरह से इस चैंपियनशिप को इज्जत दी हो। और कोडी रोड्स की बात करें, हाँ भाई थोड़ा इज्जत देनी चाहिए टाइटल को, वो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात करें समर स्लैम की, अब यहाँ पे बिगेस्ट सरप्राइज ये हो सकता है कि कोडी रोड्स यहाँ पे रोक क्या तो हार सकता है। शायद इनका मैच दोबारा से रेसलमेनिया 41 में हो, जिसके चांसेस भी ज़्यादा है। लेकिन अभी के हिसाब से दोस्तों, अब लेटेस्ट स्पॉइलर के हिसाब से इस बार अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी नेक्स्ट रेसलमेनिया पर नहीं बल्कि इस बार के समर स्लैम पर ध्यान देने वाली है। बिकॉज यहाँ पर एक बिगेस्ट मेन इवेंट मैच हो सकता है बिटवीन कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अब इसके चांसेस बढ़ चुके हैं। अब आप मेरे को बताइए भाई, आप क्या सोचते हैं इस बारे में। बिकॉज अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग ये मैच नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग। बिकॉज मैं अगर अपनी प्रेडिक्शन बताऊं भाई, अगर मान लीजिए PW इनसाइडर इस बात को मान रहा है कि ये मैच हो सकता है समर स्लैम का मेन इवेंट, बट देयर इज सम प्रिकॉशंस, बिकॉज आई थिंक रॉक फिल्म की शूटिंग पर है, वो समर स्लैम तक फ्री नहीं होगा। और मान लो वो हो भी गया फ्री तो भाई साहब 1-2 हफ्ते में क्या मजा आ जाएगा। सो समझ सकते हो भाई। सो माय पर्सनल ओपिनियन, ये मैच आपको रेसलमेनिया 41 में ही देखने को मिलने वाला है। रेसलमेनिया 41 ही कंफर्म, बट समर स्लैम इस साल का कोडी रोड्स वर्सेस द रॉक, इन माय प्रोस्पेक्टिव दिस मैच इज नॉट हैपन एट समर स्लैम गाइस। सो आप मेरे को बताइए आपके कमेंट क्या है। लेकिन हम मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। सी यू नेक्स्ट।